नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम और आपका पसंदीदा कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम में निरंतर हम बात कर रहे हैं धर्म, आध्यात्म और बहुत सारे विषयों पर। इन पर चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन इस कार्यक्रम का ये जो विज़न है वो क्लियर है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हम सब एक परिवार हैं, ये हम सबके समझ में आ जाए और हम भेदभाव छोड़कर, जातिवाद छोड़कर एक अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करें और ये जो हमारे जीवन में डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें हैं, इससे वो सब दूर हो जाए और वसुधैव कुटुंबकम का जो बात है उस पर हम खरे उतरें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। आज हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ उपस्थित हैं हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। राम नारायण राम नारायण। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण। तो प्रेसिडेंट, एक बार फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आज आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि हम धर्म आध्यात्म पर बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लोगों में ये बढ़ रही है। सैडनेस बहुत हो गई है। कुछ नहीं तो इंसान, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, फिर भी परेशान है कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? कारण बहुत খুবই সহজ সিম্পল। যে বাচ্চাটা এক্ষুনি জন্ম নিল, যার বয়স 1 ঘন্টা, তাকে চান টান করিয়ে পরিষ্কার করে নার্স ডাক্তাররা বাচ্চাদের বেডে দিয়ে দেয়। प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, जिसकी उम्र मुश्किल से 1 घंटा होगी, तो डॉक्टर उन्हें बच्चे को नहला धुला के ऐसे टाल में रैप करके अपनी माता जी के पास मतलब दे देते हैं, মাতাজি কে या परिवार के पास। हाँ, মাতাজির পাশেই ছোট বেড থাকে, তাতে দেয়। हाँ, जो उनके माँ का बेड है उनके बगल में उसको लिटा देते हैं बच्चे को। ওই বাচ্চার মুখে যদি নিম পাতার রস দেওয়া হয়, সে বাচ্চাটা কি খাবে? अगर उस 1 घंटे की उम्र के बच्चे को अगर नीम के पत्ती का रस दिया जाए तो क्या वो उसको अच्छे से खाएगा? কখনোই খাবে না। সে জিভ দিয়ে ঠেলে ঠেলে বাইরে বার করে দেবে। वो कभी भी नहीं उसको अंदर लेगा और वो जीभ से किसी तरह से चाहेगा कि वो उसके मुंह से बाहर निकल जाए। ওর মুখটা পরিষ্কার টস্কার করে দিয়ে তুলো জল দিয়ে এক ফোঁটা মধু দিয়ে দেখুক খায় কি না। अच्छा, इसके बाद अगर हम उसका मुंह साफ करा के और फिर उसके बाद 1 ड्रॉप अगर शहद डाल दें तो क्या होगा? खा लेगा। बिल्कुल खा लेगा। পুরা খালেগা, পুরোটাই খেয়ে নেবে। बिल्कुल। তাহলে 1 ঘন্টার বাচ্চার তার যে জ্ঞান বুঝ সমাজদারি আছে, এটা তো মানুষ বুঝুক। एक घंटे के नवजात शिशु के अंदर अगर इतनी समझ है, इतनी अकल है, इतनी बुद्धि वो रखता है, तो ये तो हमें मानना होगा ना कि बुद्धिजीवी इंसान हम पैदाइशी ही हैं। সেই জন্য সমস্ত মানুষকে ভাবতে হবে যে আমরা সবাই সচেতন বস্তু, সচেতন মানুষ। ये इंसान को मानना ही होगा कि हम बिल्कुल पैदा होते ही सचेतन होते हैं अपने सराउंडिंग्स के बारे में, खुद के बारे में हमें सब पता होता है। আমাদের শরীরটাই সচেতন বস্তু দিয়ে তৈরি। एक्चुअली वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो शरीर है वही सचेतन वस्तुओं से ही बना हुआ है। আমাদের শরীরটা সচেতন বস্তুর বস্তুত্ব দিয়েই তৈরি। सचेतन वस्तु के वस्तुत्व से ही तैयार किया गया है। ওই বস্তুগুলোই আমাদের আদি অনাদি ধর্ম। ये जिस पंचभूत जो प्रेसिडेंट कहते हैं वही वस्तु ही हमारे जो है आदि अनादि धर्म है। আপনারা সবাই নিজেরা নিজেকে আগে ভালোবাসুন। सबसे पहले प्रेसिडेंट का कहना है कि आप खुद को पहले प्यार करना सीखिए, खुद का सम्मान करना सीखिए। हमारा घर का पिता माता, আমাদের ঘরে যে পিতা মাতা আছে, বুজুর্গ লোক আছে, ওদের প্রতি যত্নবান হওয়াটা আমাদের ধর্ম। हमारे घर में जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, दादा दादी, जितने भी जॉइंट फैमिली में हों चाहे हम न्यूक्लियर फैमिली में, उनकी सेवा करना, उनकी श्रद्धा करना, उनको सम्मान देना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। এইগুলো না করলে ধর্ম হবে না।
अगर ये सब हम ना करें तो फिर ये धर्म नहीं हुआ। ধর্মের কথা হলো নিজে বাঁচো অপরকে বাঁচাও। धर्म का मेन मकसद है कि पहले खुद बचो फिर सबको भी बचाओ। ধর্ম ধর্ম করলে ধর্ম হয় না। सिर्फ धर्म धर्म कह के चिल्लाने से और नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। ধর্ম আমাদের ধরে রাখে, ধারণ করে রাখে। धर्म ही है जो हमें एक दूसरे से बांधा हुआ है, वही एक कड़ी है और एक दूसरे को धारण किया हुआ है। ধর্মের প্রথম কথা হলো धर्म की पहली बात ये है সমাজে একজনও অনাহারে অনাশ্রয় থাকবে না। हमारे पूरे समाज में एक भी इंसान खाली पेट सोना नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल। নিজে বাঁচো অপরকে বাঁচাও, এটাই সবচেয়ে বড় ধর্ম। खुद को भी बचाना है और पूरी मानव जाति, पूरी संस्कृति, पूरी कायनात को हमें बचाना है, यही सबसे बड़ा धर्म है। সৃষ্টিকে বাঁচানো, সৃষ্টিকে মানা, সৃষ্টিকে ধরে রাখা, সৃষ্টি নিয়মকে স্যালুট করাটাই আমাদের ধর্ম। ये जो सृष्टि है इसको बचाना, इसको सम्मान करना और इसके अस्तित्व को पकड़े रखना, यही धर्म है। আকাশের যে বই, কিতাব, বুক, বেদগ্রন্থ, ওইটা আমাদের পাঠ করতে হবে। ये जो आकाश का जो ग्रंथ है उसके जो अभी प्रेसिडेंट ने बताया उसके जो पन्ने हैं उसी का पाठ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अनगणित पृष्ठा আছে। ये महाकाश की किताब में अनगणित इसके पन्ने हैं। এক একটা পৃষ্ঠা মানে এক একটা গ্রহ। इसका जो एक एक पन्ना मतलब ये एक एक ग्रह समान है। সমস্ত পৃষ্ঠার মধ্যে যে গ্রহটাকে বর্ণনা করা আছে সেটাকেই জানতে হবে, তার জন্যই জন্ম। हमारा जन्म जो है वो साकार होता है कि हम जो ये हर पन्ने में एक एक ग्रह नक्षत्र के बारे में है उसको पढ़ना। ওকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, ওর আদর্শ গ্রহণ করে ধর্ম পালন করতে হবে। ये हमें जानना होगा, समझना होगा, उसके आदर्शों का पालन करना होगा। ওইটাই আমাদের আদি অনাদি ধর্ম। यही हमारा आदि और अनादि धर्म है। সবাই মিলে সমাজ, রাষ্ট্রকে, পৃথিবীকে সুন্দরভাবে রক্ষা করতে হবে। हम मानव जाति में का हमारा सबसे बड़ा यही है ঐক্য, ड्यूटी कि हम पूरी सृष्टि को संरक्षण करें और उसका बारे में एक दूसरे से एक दूसरे को जोड़ के रखें। ধর্মের সহজ পথ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে, সেটা হচ্ছে প্রকৃতির পথ। धर्म बहुत सहज चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे इजी है कि प्रकृति का जो हमें मार्गदर्शन प्रकृति देती है सिर्फ उसको फॉलो करते जाना है। ধর্ম কাউকে ফাঁকি দেয়নি, ধোকা দেয়নি। धर्म ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, प्रकृति के धर्म ने। মানুষকে ভাবতে হবে আমি কোত্থেকে এলাম, কোথায় যাব, মৃত্যুর পরে কি নিয়ে যাব। हमें ये चीज़ हमेशा अपने जहन में रखनी है कि हम जो आए हैं, हमने सारी मनुष्य को, हम मतलब पूरी मानव जाति, तो पूरी मानव जाति का जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, क्या लेके जाएंगे और मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, এর চিন্তা করাটা সবচেয়ে বড় ধর্ম। इसका चिंतन करना ही होगा, ये ही धर्म है। আমরা যদি মারা যাই, আমি যত পরিবারের প্রিয়জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হই না কেন 2 ঘন্টার মধ্যে ঘরের বাইরে বার করে দেবে। हम जो एक परिवार में सदस्य की तरह रहते हैं, लेकिन अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो 1-2 घंटे के अंदर ही हमें तो घर से बाहर निकाल दिया जाता है। যতই গুরুত্বপূর্ণ আমি ঘরের পরিবারের সদস্য হই না কেন মৃত্যুর পরে ঘরের বাইরে বার করে দেবে। हम परिवार का जितना भी बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन हमारी हो या हमारे जितना भी आधिपत्य हो, लेकिन मृत्यु के बाद तो हमें घर से बाहर ही निकाल दिया जाएगा।
এইটা যদি সত্য হয়, এটা থেকে কি আমাদের শিক্ষা নিতে হবে না? और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु। तो हमें अगर ये सबसे बड़ा सत्य है तो क्या हमें इससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? তাই সাধু সাবধান, পথিক সাবধান। इसीलिए प्रेसिडेंट का कहना है कि जो हम जिंदगी के राह पे चलने वाले पथिक हैं वो सावधान हो जाओ अभी से। সমস্ত মানুষের তৈরি করা ধর্মকে বাদ দিয়ে ঈশ্বর আল্লাহ গডের ধর্ম, যে ধর্ম নিয়ে জন্মেছি সেইটাকে নিয়ে এক্সারসাইজ করো, জানা বোঝা করো। इसीलिए जो भी धर्म लेके हम पैदा हुए हैं, जन्म लेके ही हम पैदा हुए हैं, यहाँ आने के बाद ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म कोई मायने नहीं रखता। जो धर्म लेके पैदा हुए हैं उसी को ही हमें फॉलो करते हुए आगे जाना है। ওইটাই আমাদের আসল ধর্ম। वही एक असली धर्म है। ওই ধর্মকেই খেয়ে বেঁচে আছি। उसी धर्म की वजह से ही हम आज जिंदा हैं। ওই ধর্ম বস্তুই আমার খাদ্য। ये जो धर्म की जो वस्तु है वही हमारा खान पान है। আমরা জন্মের পর 5-6 বছর ধরে মার স্তন পান করেছি। जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक पर्याप्त उम्र तक वो अपने माता का ही दूध पी के डिपेंडेंट रहता है उसके ऊपर। আজ আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই মা, যে মা আমাদের ধরিত্রী মা, তারই স্তন পান করছি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। लेकिन उसकी एक उम्र होती है जब एक बच्चा अपने माँ का दूध पीता है, लेकिन जो धरती माँ है उसका दूध तो हम अपने ज़िंदगी के लास्ट दिन तक भी उसी का दूध पीते हैं या उसका स्तनपान करते हैं, उसी के दिए हुए रिसोर्सेज पे মৃত্যু जिंदा का है, आखिरी तक मृत्यु के बिल्कुल आखिर तक। ও ধরती का স্তন তো আমরা ডাইরেক্ট পান করতে পারি না, গাছপালার মাধ্যমে পান করি। जो अभी हमने जिक्र किया कि हम धरती का स्तनपान करके मृत्यु के लास्ट दिन तक डिपेंडेंट है, उसका मतलब डायरेक्ट स्तनपान नहीं, मतलब उसके दिए हुए रिसोर्सेस। উদ্ভিদ, গাছ গাছরা, কীট পতঙ্গ, ফলমূল খেয়ে আমরা বেঁচে আছি। जो धरती पे जो पेड़ पौधे फल मूल हमें मिलते हैं, हम उसी के ऊपर हमारा शरीर चलता है, तो एक तरह से धरती ही हमारा भोजन है। নারকেল কা যে গাছ আছে সেই গাছে অগণিত ডাব হয়, বছরে বছরে সেই ডাবের জল ফুড ভ্যালু এবং খাদ্যযুক্ত। अगर आप देखें तो ये जो नारियल का पेड़ होता है इतना लंबा 40 फुट लंबा पेड़ होता है, और हर एक में जब वो नारियल हरा रहता है उसमें पानी पूरी तरह से भरा रहता है, और जो कि डॉक्टरों की बात माने तो बहुत ही हेल्दी पानी होता है, बहुत फूड वैल्यू रहता है उसमें। तो ये इतना ऊपर तक हर नारियल में पानी भरना, ये तो प्रकृति और धरती माँ का ही कमाल है। बिल्कुल। আমি তো আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে এখনো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ধরতি মা স্তনপান করছি। अभी जैसे प्रेसिडेंट ने समझाया तो अब हमें मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में कि हम मरने के अंतिम क्षण तक धरती माँ का स्तनपान करते हैं। এই জন্য সবাই সাবধান হয়ে যাও। इसीलिए सबको अभी से सावधान होना होगा। প্রকৃতি, পঞ্চভূত, আমাদের মাতা পিতা, একে মাতা পিতার মতো সম্মান করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। जिस तरह से हम अपने घर में माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उसी तरह से हमें प्रकृति माँ का भी सम्मान करना होगा। প্রকৃতিতে কোনো রকম দূষণ করা যাবে না। प्रकृति में किसी भी तरह का दूषण या पोल्यूशन हमें नहीं फैलाना चाहिए। যত দূষণ আছে, দূষণের আইন আছে, তার চেয়ে বড় দূষণ হচ্ছে আত্মিক দূষণ, মেন্টাল দূষণ। ये जितने भी तरह के हम पोल्यूशन की बात करें, लेकिन उसमें सबसे खतरनाक और रिस्क डेंजरस है मेंटल पोल्यूशन। এইটার জন্য সুপ্রিম কোর্ট, পৃথিবীর কোনো সরকার আইন করলো না। ये जो मेंटल पोल्यूशन जो लोग फैला रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। अदरवाइज
एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के लिए हज़ारों कानून बन चुके हैं, लेकिन जो हमारा माइंड पोल्यूटेड हो रहा है जिन चीज़ों से, उसके लिए कोई कानून नहीं है। आर्थिक दूषण का, मेंटल दूषण का अभी तो कानून नहीं बना है। जी, इसलिए ধরতিতে যত কোর্ট কাচারি আছে, ম্যাজিস্ট্রেট, জাজ, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, লোয়ার কোর্টে আছে, তাদের ভাবতে হবে তারা যে বিচার করছে তাদের বিচার কে করবে ये মৃত্যুর जो পর। जितने भी बड़े बड़े हमारे जज हैं, लॉयर्स हैं, या बड़े बड़े कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितना भी कानून है, संविधान है दुनिया में पूरे वर्ल्ड में, तो क्या वो तो इतने लोगों का विचार करते हैं, अपना न्याय सुनाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका न्याय कौन करेगा? विचार कौन करेगा? विचार कौन करेगा, न्याय? ये बात सुनने का बाद सबको हम अनुरोध करते हैं, सब सुधार जाइए। प्रेसिडेंट का कहना है कि मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि अब आप लोग प्लीज सुधर जाइए। ए टू जेड सब सुधार जाइए। जी, আপনারা সবাই আমার আত্মার আত্মীয়, आप सब मेरे आत्मा से जुड़े हुए आत्मीयगण हैं। একই সোল হ্যায়, একটাই আত্মা, আনগণিত হয়ে গেছি। हम एक ही आत्मा से निकल के अनगिनत इंसान बने हैं, लेकिन आत्मा एक ही है, সত্তা একটাই। एक ही सत्ता है। ওই সত্তাকে প্রত্যেককে সম্মান, ভালোবাসা, প্রেম, প্রীতি, যত্নবান হতে হবে। उस जो एक सत्ता के प्रति हमें प्रेम, प्रीति और एहसान मानना, उसका हमें हर इंसान को इसको मानना होगा। আপনারা সবাই নিজেরা নিজেদের এই চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হন। अब बहुत समय आ चुका है कि इस चिंता की तरफ चिंतन किया जाए। সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বারদের বলবো, মিনিস্টারদের বলবো, এমএলএ এমপিদের বলবো, আপনারা একটু রাত্রিবেলা চিন্তা করুন শোয়ার আগে। प्रेसिडेंट का हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता, हर किसी से ये अनुरोध है कि एमएलए एमपी जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, कि सारे अपने दिन के कार्यक्रम के बाद वो लोग रात को सोने से पहले थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा मेडिटेशन करें और सोचें इस बारे দেশের জন্য ভাবুন। में, देश के भले के लिए थोड़ा चिंतन करें। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपने जिस तरह से बोला कि देश के लिए चिंतन करना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हैं जो पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं, क्या सही है क्या नहीं है। और साथ ही साथ हम सभी को भी राम नारायण राम का जाप करना ज़रूरी है, जिससे हम अपने विवेक से जुड़ पाएँ और विवेक की बात को सुन पाएँ। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। রাম নারায়ণ राम नारायण राम। সবার মঙ্গল হোক, কল্যাণ হোক। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम पसंद आया होगा, साथ ही साथ आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और बालक ब्रह्मचारी जी के नज़रिए से और भी ज़्यादा जान रहे होंगे, चीज़ों को अलग दृष्टि से समझ रहे होंगे। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।